वाइज प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है। लेट A be two real numbers such that A less than 0 less than B. For a positive real number R, define gamma RT is equal to R into e to the power iota t, where t belong to closed interval 0 to pi, and IR is equal to 1 by 2 pi iota integration over gamma R z square plus 1 by z minus a into z minus b dz. Which of the following statements is necessarily true? कि कौन सी जरूरी है कि सच हो। ओके तो इसमें सबसे बड़ा जो सबसे पहला हमारा जो इसमें कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, इसने पूछा कि ए बी इसने दिया है। ए हमारा नेगेटिव नंबर है एंड बी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये इसने दिया। एंड इसने फिर एक गामा आर दिया, ये गामा आर टी, आर इंटू ई टू द पावर आयोटा टी, एंड टी बिलोंग टू क्लोज्ड 0 to 2 पाई। आप सभी जानते हैं ये जो नोटेशन है ये है सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके ये आर रेडियस का सर्कल है हमारे पास, एंड आर रेडियस का सर्कल है, सेंटर इसका 0 0 है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ओके इसका 0 0 सेंटर के साथ ये है। सबसे मेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है कोची-गॉर्सेट थ्योरम। ये आप सभी को इसमें पता होनी चाहिए। ये थ्योरम क्या बोलती है कि इफ ए फंक्शन f is analytic in interior and on a simple closed contour C, then integration of fz over C is equal to 0। ये हमारे पास है। अब हमें क्या पूछा गया कि वही हमें आई आर, ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास है, हमें पूछा गया कि ये जीरो और नॉन जीरो कब कब होगा। अब अगर किसी भी डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है, उसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। सिंगुलैरिटी आप समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें ये पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर में जीरो किस पॉइंट पे वो हो रहा है, डिनोमिनेटर इस फंक्शन का। गिवन फंक्शन हमारे पास ये है fz इज इक्वल टू z स्क्वेयर प्लस 1 बाय z माइनस a इंटू z माइनस b। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इसके सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है, a एंड b। z इज इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। ये हमारे रियल नंबर्स हैं a एंड b। ये क्वेश्चन में गिवन है a एंड b यार रियल नंबर, एक नेगेटिव रियल नंबर है एंड एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये हमारी सिंगुलरिटी है। अब अगर इसको जीरो होना है, अगर इसको जीरो होना है बेसिकली, उसके लिए इसके पास दो कंडीशन है। या तो उस डोमेन में ए एंड बी दोनों ही ना आए, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये प्लेन पे आपको जियोमेट्रिकली आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ए हमारा यहाँ है एंड बी हमारा यहाँ है। ओके गिवन है ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है। तो अगर इसको जीरो होना है तो ए और बी इसके अंदर ना आए, तो हमारी डोमेन ये आ जाए। ये सर्कल तो गिवन है, अब सर्कल का तो रेडियस सेम होगा दोनों साइड। ए को अगर हम छोटा ले लें या हम बी को छोटा ले लें, बी को अगर हम यहां ले लें थोड़ा छोटा, ए और बी दोनों को हम कितना भी मॉडुलस उनका किसी का भी छोटा ले लें, कोई बात नहीं, वो सिमिलर बात होगी। तो
ऐसी कंडीशन या तो ऐसी कंडीशन हो कि ए और बी दोनों ही उसमें ना आए, सर्कल में ना आए, ना उसकी बाउंड्री पे आए और ना सर्कल के इंटीरियर में आए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी जो रेडियस है, ये जो सर्कल की रेडियस है आर, ये आर हमारी छोटी हो जाए, मैं बोलूंगा आई आर इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा गामा आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 इफ आर हमारी क्या हो जाए, छोटी हो जाए, इनमें से जिसका मॉडुलस छोटा है उससे, यानी कि आर लेस देन मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एंड बी। बी हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इन दोनों से छोटे से भी छोटी आर हमारी हो जाएगी तो ये दोनों ही सिंगुलरिटी पॉइंट उस सर्कल से बाहर हो जाएंगे और हमारा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ओके, अदरवाइज हमारा इंटीग्रेशन नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो में क्वांटिटी क्या आएगी, आप सभी को पता है, हमारा जो पाथ डिफॉर्मेशन मेथड है, ब्राउन वी चर्चिल बुक में उसे पाथ डिफॉर्मेशन मेथड बोला गया है कि हम सिंगुलरिटी के ऊपर रेजिड्यू निकालते हैं अलग अलग से। तो रेजिड्यू निकालने का जो हमारा तरीका है वो, अगर हमारे पास कोई भी किसी भी कंटूर में अगर हमारे पास दो सिंगुलरिटी है तो उसमें हमारा रेजिड्यू निकालने का तरीका है कि हम इसका रेजिड्यू अलग से निकालेंगे प्लस इसका रेजिड्यू अलग से निकालेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है 1/2 पाई आयोटा, ये इंटीग्रेशन है हमारा गामा आर, ये हमारा सर्कल है आर रेडियस का, और ये है हमारा जेड स्क्वायर प्लस 1/z माइनस ए एंड जेड प्लस ए। एक कंडीशन तो हमारी 0 होने की कंडीशन है ये, कि फर्स्ट कंडीशन हमने जो की, ये कंडीशन यदि आर मिनिमम से भी लेस देन हो जाए तो हमारा इंटीग्रेशन 0 होगा। अदरवाइज हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/2 पाई आयोटा, ए पॉइंट पे अगर हम रेजिड्यू निकालेंगे तो वो हमारा आएगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस 1 यहां पर है जेड माइनस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/b माइनस ए, ये हमारा आया। अब ये 0 नॉन 0 हो सकता है, अपने हिसाब से होगा ये तो। ओके, ये मैंने कैसे लिखा है, रेजिड्यू कैसे निकाला ये मैं आपको बता दूं। हमारे किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू हम देखते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हम कैसे इंटीग्रेशन फॉर्मूला का हमने यहाँ पर कैसे यूज किया कि हमारा इंटीग्रेशन जो होता है 1/2 पाई आयोटा गामा आर, इसको हम बना देंगे, एक सर्कल बना लेंगे हम ए के ऊपर जिसमें बी ना हो, बी सिंगुलरिटी ना हो जिसके अंदर, तो ये हम बना देंगे z माइनस ए मोड लेस देन बी, लेस देन ए माइनस बी, कि ए और बी के डिस्टेंस से कम, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, हमें ऐसा एक सर्कल बना लेना है यहाँ पर ताकि उसकी जो डिस्टेंस है वो ए बी से कम हो, उसकी जो रेडियस है वो ए बी से कम रेडियस हो, यानी कि ये सर्कल बन करके बी को भी इंक्लूड ना करे, ऐसा हम बनाते हैं। पहले ए के ऊपर बनाते हैं फिर बी के ऊपर बनाते हैं, ऐसे हम करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमको इसको ब्रेक कर लेंगे हम इसको 2 पार्ट में, जेड स्क्वायर प्लस 1/z माइनस ए जेड माइनस बी प्लस में 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पर भी हम एक सर्कल बना लेंगे z माइनस बी लेस देन ए माइनस बी, यहाँ पर हम b और b पे सेंटर, b को सेंटर मानकर हम सर्कल बनाएंगे, सेम यही z यहाँ पर डी जेड माइनस ए जेड माइनस बी डी जेड। ओके, और इनका हम रेजिड्यू, इनका हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला से अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है, इंटीग्रेशन गामा, इसके गामा आर, यानी कि कोई भी हम सी ले लेते हैं, मैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 पाई अल्टा एफ जेड बाई जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 हमारे पास होता है।
और यहाँ पर हम एफ एन, यहाँ से एन प्लस वन इस फॉर्म में लिखते हैं और एफ एन उसी का लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले से आप इसको देख लीजिए, किसी बुक में आसानी से मिल जाता है ये फॉर्मूला हमारे पास। अब क्या, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, z माइनस, यहाँ पे देखिए z माइनस ए को जब हमने लिया तो ए को इसको हमने मान लिया फंक्शन पूरा एफ जेड, और नीचे हमारा आ गया ये एफ जेड, यहाँ पर जो एफ जेड है ना ये मान लिया हमने इसको, और नीचे z माइनस ए की पावर हमारे पास क्या है 0 प्लस 1, तो हम 0 टाइम डेरिवेटिव यानी कि सेम रखेंगे और बाय में n फैक्टोरियल 1 0 है 0 फैक्टोरियल 1, तो 1/2 पाई आयोटा ये ऐसे का ऐसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस बी। सिमिलरली जब हम z माइनस बी को मानेंगे तो यहाँ पर हम b रख लेंगे b स्क्वायर प्लस ए बाई बी माइनस ए, ये हमारे पास आया। अब ये जीरो कब होगा, देखिए ये जीरो जब होगा जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, जीरो होने की कंडीशन क्या है, या तो वो फर्स्ट कंडीशन आ जाए हमारी सेटिस्फाई कर दे, मिनिमम मॉडुलस ऑफ ए और बी से कम आ जाए, ओके, और या फिर ये जो रेजिड्यू हमने निकाला है ये इसका जीरो आ जाए, ये जीरो इस हाल ऐसे आएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली, ओके। ये हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, b माइनस ए को a माइनस बी कर दिया और इसको कॉमन ले लिया, इस साइड कर दिया, अपर न्यूमिनेटर 0 आ जाए, यानी कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा 0 आ जाए, ओके। इसके बारे में था a माइनस बी, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, यानी कि हमारा a प्लस बी अगर 0 आ जाए, ओके, और ये है भी a हमारा नेगेटिव नंबर है, b हमारा पॉजिटिव है, ये 0 एक ही सूरत में आएगा अगर मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b है। अगर मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b है उस केस में अगर हम a और b को इंक्लूड भी कर रहे हैं, अगर डोमेन में अगर ये हमारा सर्कल है इसके अंदर a और b भी आ रहे हैं, सिंगुलरिटी भी आ रही है, अगर इसको ये सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर ये आ ही नहीं रही फिर तो 0 होगा ही होगा। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है हमारे पास, r बड़ा तो है मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ a एंड b से, इसका मतलब क्या है कि r बड़ा है मॉडुलस ऑफ a एंड b से, बड़ा मतलब ये सिंगुलरिटी को कंटेन कर रहा है और ये नॉन जीरो होगा अगर ऐसा है सिंगुलरिटी को कंटेन कर रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर a और b का मॉडुलस सेम आया तो ये 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट। सेकंड में ये नॉन जीरो होगा अगर ये मैक्सिमम से कम है, नॉट पॉसिबल, हम ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैक्सिमम से कम, सेकंड ऑप्शन का अगर हम देखें मैक्सिमम से कम, ये हमारा ये है, ये a हमारा कम है, मैक्सिमम से कम ये इतना आ सकता है इनके बीच का कि एक को ये इंक्लूड कर ले और एक को एक्सक्लूड कर दे। अब इस पे जो रेजिड्यू आएगा वो 0 होना जरूरी नहीं है, हमारे फंक्शन का 0 होना वो नेसेसरी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और अपर वाला भी अगर हम ग्राफ पे देखें तो उसमें भी यही कि r को ये क्या कर रहा है, ये r मैक्सिमम से ज्यादा कर रहा है, मतलब a और b को इंक्लूड कर रहा है, और इंक्लूजन के केस में हमारे पास 0 हो, नॉन जीरो हो या 0 हो, अगर ये मॉडुलस इनका सेम आया तो ये 0 हो जाएगा, अगर सेम नहीं आया तो नॉन जीरो, नॉट कन्फर्म, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में क्या है, आई आर इज इक्वल टू 0 इफ r ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ a एंड b एंड मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b। ये हमने किया भी है कि अगर हमने नीचे देखी, हमने यहाँ पर किया कि अगर ये सिंगुलरिटी को कंटेन कर रहा है, हमने रेजिड्यू निकाला, रेजिड्यू 0 होगा इन कंडीशंस के साथ, इस कंडीशन के साथ रेजिड्यू हमारा 0 होगा, रेजिड्यू 0 होगा तो हमारा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि अगर हमारा r क्या है, r ग्रेटर देन है मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस a एंड b से, ओके, एंड हमारा मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b है, देन हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा।
इंटीग्रेशन हमारा तभी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ये जीरो होगा। ओके, ये रेजिड्यू हमारा जीरो होगा, जैसा हमने ये डिस्कस किया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। वैसे 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बात खत्म, आगे हमें देखना ही नहीं। और यहाँ पर हम नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो यही सेकंड ऑप्शन की तरह यहाँ पर भी बात हुई कि अगर ये मॉडुलस ऑफ ए एंड बी के बीच में है, दोनों ये अलग अलग है और इनके बीच में है, तो जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, जैसे मैंने इस फिगर में बताया। आर हमारी क्या है, देखिए ए का मॉडुलस यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच में हमारी रेडियस बनी, और ये हमारा जो सर्कल बना ये ए को कंटेन करेगा। ए को कंटेन करेगा तो हमारा फंक्शन आएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी माइनस ए। अब ये जीरो हो या ना हो, इसकी हमारे पास क्या गारंटी है? ओके, तो ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। So thanks guys, thanks for watching this video. Please, I am requesting to you, please subscribe my channel and share to your friends. Okay, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब करवाइए। हम यहाँ पर कोई कंसेप्चुअल अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो डालने के लिए तभी हम प्रेरित होंगे, अगर आप सब्सक्राइबर, आप व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, और आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे, अपनी राय देंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो please make an environment of mathematics in this channel also. Okay, so thanks again. Bye bye, tata, take care.